गैस्ट्रोएंटेराइटिस को अगर हम ब्रेक करते हैं, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन्स। ये नॉर्मली होता है साफ खाना ना खाने से या साफ पानी ना पीने से। अब आने वाले मौसम में, स्पेशली कंसिडरिंग द ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड दिस क्लाइमेट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल होता है खाने में या पीने वाली चीज़ों में, वो ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ कंजीनियल टू देम। जब भी आप पुराना या बासी खाना खाते हैं, रोड साइड खाना खाते हैं जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होती, चांसेस ऑफ एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ वेरी हाई। इसका नॉर्मल प्रेजेंटेशन रहता है ठंड लग के बुखार आना, पेट में मरोड़ करके दर्द होना, लूज मोशन होना, रिपीटेड वॉमिटिंग्स होना, पेट का फूला रहना एंड वीकनेस होना। वीकनेस नॉर्मली होता है क्योंकि पेशेंट्स का इनटेक जो होता है कम हो जाता है कंपेयर टू द आउटपुट वॉमिटिंग और लूज मोशंस की तरह से फ्लूइड लॉस, जिसके साथ नमक की कमी हो जाना शरीर में, दैट लीड्स टू वीकनेस। अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, इट इज़ जस्ट केमिकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। जो भी आपने खाना खाया उसमें जो टॉक्सिन्स थे वो इन्फेक्टिव ना भी हों, जो टॉक्सिन्स रहेंगे वो आपकी इंटेस्टाइन और जीआई ट्रैक को इरिटेट करेंगे, जिसमें बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होगा कि वो इन सब चीज़ों को बाहर निकाले, या तो वॉमिटिंग के थ्रू या लूज मोशंस के थ्रू, एंड इट वुड ग्रेजुअली सबसाइड। इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन गुड हाइड्रेशन एंड टेक एडिक्वेट न्यूट्रिशन। क्योंकि इस टाइम में क्रैम्प्स हो रहे होते हैं पेशेंट को, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना फाइबर वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, बिकॉज जितना आप फाइबर लेंगे उतना क्रैम्प्स के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें लिक्विड स्पेशली विद एक्स्ट्रा सॉल्ट्स लेते रहें, बिकॉज इसमें अगर आप प्लेन पानी पिएंगे तो सोडियम लेवल और नीचे जा सकता है। तो इस कंडीशन में जूसेस, ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर, क्लियर सूप्स, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं। कोशिश करें कि छाछ या बटर मिल्क हो गया, लस्सी, ये सब चीज़ें ज़्यादा लें, बिकॉज दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट ताकि आपका सॉल्ट रिप्लेसमेंट ठीक रहे। इन केस अगर चीज़ें परसिस्टेंट रहती हैं, पेशेंट को फीवर रहता है, देन प्रोबली यू वुड रिक्वायर अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। जब भी एंटीबायोटिक्स शुरू करें तो कोशिश करें कि 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स रेगुलरली लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। फीवर के लिए आप पैरासीटामॉल SOS बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी सिम्टोमेटिक थेरेपीज़ आपके डॉक्टर आपको समझा देंगे। इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा एग्जर्ट ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सीज़न आ रहा है और इस दौरान पेट की और लीवर की बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी बाहर खाना खाना हो, हैंड हाइजीन को सबसे इंपॉर्टेंस दें। खाने से पहले, खाने के बाद और खाना हैंडल करने के बाद हाथ को अच्छे से साबुन से धोएं। पानी अपने घर से कैरी करें या साफ़ सफाई वाली जगह से पानी लें और खाने की चीज़ें लें। फ्रूट्स को अच्छे से धो के खाएँ या पील करें ताकि उसके ऊपर की लेयर उतर जाए। इन सब चीज़ों को करते हुए वी कैन मेजरली अवॉइड ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स विच कैन हैपन ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.